बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमीज। तो आज बच्चों लेकर क्या है नेक्स्ट लेक्चर्स। तो इससे पहले के लेक्चर आपने देखा था एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ करवाया था। तो आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट वाला भी लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इस कंप्लीट चैप्टर के सभी फॉर्मूले आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपका स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 5 cm and whose altitude is 4.8 centimeters if one of the diagonals is 8 centimeters long, find the length of the other diagonals। तो यहां पे देखो जो रोम्बस है उसका साइड दिया हुआ है, एल्टीट्यूड दिया हुआ है, एक डायगोनल्स दिया हुआ है। ठीक, चलिए पहले हम फिगर बना लेते हैं। रोम्बस क्या है तो फटाफट क्या करो, रोम्बस का फिगर बना लो। चलिए रोम्बस का हम क्या कर लेते हैं, फिगर बनाते हैं। रोम्बस क्या होता है बच्चों, ये याद होना चाहिए आपको। जिनका ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। ये रोम्बस हो गया। ठीक है, अब इसका जो एल्टीट्यूड दे रखा है ये आपको 4.8 दे रखा है। ठीक है, और इसका जो साइड है ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है। ठीक है, अब चलिए हमें क्या है इसका एरिया बताइए। पहले क्या कह रहे हैं, एरिया बताइए। उसके बाद डायगोनल 1 मान के चलो, अगर ये डायगोनल हमको दे रखा है, एक डायगोनल मान लो D1 आपको क्या दिया होगा, 8 सेंटीमीटर दिया होगा और हमको D2 भी पूछ रहा है। तो ध्यान दो, हमें इस क्वेश्चन में दो बातें पूछ रहा है। पहले फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस पूछ रहा है, साइड दे दिया है और इसका एल्टीट्यूड दे रखा है, एक डायगोनल दे दिया, दूसरा डायगोनल पूछा है। तो ये चीज याद रखना क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ क्या है, रोम्बस। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चों, दो फॉर्मूले होते हैं निकालने का, जो इसमें आपको देखने का भी मिलेगा। साइड इनटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता है बच्चों, क्या होता है, एल्टीट्यूड। ठीक है, दूसरा क्या होगा, एरिया 1/2 इनटू D1 इनटू क्या होता है, D2। ये दोनों फॉर्मूला होता है। तो सर लगाएंगे कब, अगर हमें साइड एल्टीट्यूड दे रखा होगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर D1 D2 दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे, इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। चलो तो देखो, पहले साइड दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है, तो आप इससे निकाल सकते हो। चलो पहले वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। तो क्या होगा बच्चों, साइड इनटू क्या होता है, एल्टीट्यूड, ठीक है, तो देखो साइड कितना है 5 और एल्टीट्यूड क्या है 4.8। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो आपका एरिया निकल रहा है, क्योंकि साइड दे रखा था, एल्टीट्यूड दे रखा है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। अब देखो हमें क्या है, एक डायगोनल आपको दिया हुआ है, ठीक है, और लेंथ ऑफ अदर डायगोनल पूछा है। तो देखो एरिया आपको पता चल गया, D1 पता चल गया, D2 निकालना है, क्या करो, इस फॉर्मूला का अप्लाई कर दो ना। एरिया आपको पता चल गया, ये पता चल गया, हाफ तो है, D1 पता तो D2 तो निकल जाएगा। यस, तो इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या लिखेंगे, 1/2 इनटू D1 इनटू क्या लिख दो, D2 लिख दो। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस अभी आपने निकाल लिया 24, यस, और 1/2 और इनटू क्या हो गया 8 इनटू क्या हो गया बच्चों D2। तो इस आप चाहे डिवाइड कर दो, अब इस 4 से इसको डिवाइड कर दो
D2 क्या निकल के आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका D2 निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो अदर डायगोनल्स है वो क्या निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर आया। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मूव करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, क्या द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 300 टाइल्स। मतलब कह रहा है कि एक फ्लोर है बिल्डिंग का जो 3000 टाइल्स से मिलके बना हुआ है। Which are the rhombus shape of each of the diagonals are 45 centimeters and 30 centimeters in length. Find the total cost of the polishing the floor if the cost per meter square is 4 rupees. Wow, क्या बात है। तो देखो कह रहे द फ्लोर का कंसिस्ट करना है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहले फिगर को विजुअलाइज कराता हूं जिससे कि आपको समझ आएगा अच्छे से। देख लो, कह रहा है जो टाइल्स है ना वो कैसा शेप बनता है, रोम्बस का है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था ये हम क्या बना लेते हैं, रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, ये रोम्बस बन गया। अब इसका डायगोनल्स आपको दिया हुआ है, यस डायगोनल दे रखा है। एक का 45 है तो मान के चलो D1 क्या है 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और D2 मान लो ये कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो टाइल्स है, और ये है क्या टाइल है बच्चों, ये क्या है टाइल है। और कितने टाइल्स है 3000 टाइल्स है। 3000 टाइल्स लेकर के क्या बनाते हैं, एक फ्लोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक फ्लोर बनाते हैं। ये जो है फ्लोर बनाते हैं, राइट। अब इसमें पॉलिशिंग करने के लिए उसको रेट कितना है, अच्छा तो सबसे पहले हमको एरिया चाहिए। एरिया फ्लोर निकल के आ जाएगा तो हमें आसान से निकल जाए, यानी एक टाइल का एरिया निकाल लेते हैं और इस फ्लोर को ढकने के लिए कितने 3000 टाइल्स लगे हैं बच्चों। तो एक टाइल का एरिया करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर एरिया निकल के आ जाएगा, और जब एरिया आ जाएगा तो कोस्ट तो आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले एक टाइल्स का या फिर आप ये कह लीजिए एरिया फ्लोर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो पहले क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो क्या होगा एरिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 1 टाइल होता है, 1 टाइल। तो एक टाइल का एरिया निकल के आ जाएगा और उसको क्या करेंगे 3000 से, ठीक है 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 टाइल से, तो टोटल फ्लोर का निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि यही टाइल से इस फ्लोर को तो कवर किया जाता है, इस पे पॉलिशिंग भी किया जाएगा, अलग से वो करेंगे देखेंगे तो इसको कवर किया जाता है। तो एक का निकाल करके 3000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, चलो अब अगर हम इसकी बात कर ले एरिया ऑफ टाइल्स, और टाइल्स है क्या बच्चों, रोम्बस है। तो रोम्बस का एरिया भी आपने पढ़ा ही है 1/2 इनटू क्या पढ़ा आपने D1 इनटू D2। तो D1 कितना है, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर्स में है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे इनटू 45 बाई क्या हो जाएगा 100, क्योंकि पता है ना 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसी तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया। 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 1/100 मीटर हो जाएगा। यस, तो इस तरीके से निकल क्लियर, ये आ गया। अब इसको करोगे दूसरा 30 बाई क्या हो जाएगा 100 और 3000। ठीक है, अब इस 20 से ये 20 कैंसिल, इस 20 से ये 0 और ये 0 खत्म। अच्छा जी, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब देखो ये आ जाएगा 45 इनटू 3 3 9 बाई क्या हो जाएगा 2। अब 45 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो 45 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 पंचे 45, हाथ में 4, ठीक है 9 चौके 36, 36 4 0 405, क्या निकल के आ गया 405 बाई 2। अब 2 से इसको डिवाइड करो, ठीक है 2 से डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 2 0
2.5, ये क्या होगा इसका मीटर स्क्वायर एरिया। 202.5 मीटर स्क्वायर इस क्या क्या हो गया एरिया निकल गया। अब क्या करेंगे, इतना एरिया में 3000 टाइल्स लगाए जाते हैं, 3000 टाइल्स लगाए जाएंगे इतनी में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर। इस फ्लोर को पॉलिश करने में कितना कॉस्ट लगा, कब, इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपया लग रहा है, तो 202.5 मीटर स्क्वायर फ्लोर है, इस फ्लोर का कितना, तो इससे इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर समझेगा, ठीक है। तो कैसे करें सर, चलिए दिखाते हैं हम आपको। चलिए कॉस्ट, तो कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है एरिया, एरिया इनटू क्या हो जाएगा रेट, एरिया इनटू रेट। तो एरिया क्या है 202.5 मीटर स्क्वायर, और रेट की बात कर ले तो रेट यहां पे देखो क्या है, रेट RS 4 बाय क्या हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 202.5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो 5 चौक 20 का क्या हो जाएगा बच्चों 0, 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, तो 5 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 2 10 के 0 हाथ में क्या हो जाएगा 1, तो हमने क्या लिख दिया 1, 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और डेसिमल के 1.5 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा, तो क्या निकल के आ जाएगा रुपीस 810, कितना लग जाएगा बच्चों 810 रुपया लगेगा उस फ्लोर का पॉलिश करने में। कितना एरिया है बच्चों 202.5 मीटर स्क्वायर का 4 रुपए के रेट से टोटल जो पैसे लग जाएंगे उनको पॉलिश करने में 810 रुपया लगेगा, जो आपने निकाला है। क्लियर, अच्छे से समझ आया। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये रहा आपके सामने, मोहन wants to buy a trapezium shape, right? मोहन नाम का कोई लड़का है, एक ट्रेपीजियम को क्या करना चाहता है, बाय करना चाहता है, खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर पैरेलल टू द ट्वाइस ऑफ द साइड अलोंग द रोड। अब यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, ये रोड का साइड का रिवर्स है, और ये रोड है और ये क्या है बच्चों रिवर्स है, ठीक है। अब क्या है, और इनका जो रोड का साइड है, अगर वो रोड का साइड x है, तो जो रिवर का साइड है वो ट्वाइस है, डबल x हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, अब इस एरिया, इसका जो एरिया है, ये जो ट्रेपीजियम का एरिया है वो आपको 10,500 स्क्वायर मीटर दे रखा है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट टू द पैरेलल साइड इज 100। इन दोनों के बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको 100 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रिवर, अब इस रिवर का लेंथ का ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। चलो तो ये शेप कैसा है ट्रेपीजियम, ठीक। अब क्या करो, ये रोड का साइड है और ये, तो अगर हम इसको x लेट कर लें तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको x लेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दो यहाँ पे कह रहे साइड ऑफ द अलोंग साइड ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस ऑफ दैट द साइड ऑफ अलोंग द रोड। अगर रोड का x होता है तो रिवर का ट्वाइस हो जाएगा। अगर आप मान लो इधर p मानोगे तो इधर 2p हो जाएगा। क्लियर, तो ये साइड पता चल गया, ये साइड पता चल गया, हाइट पता चल गया, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल दो। एरिया आपको दिया हुआ है, चलिए यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चों, याद करो फटाफट, बच्चों बताओ। 1/2 हाइट इनटू क्या होता है पैरेलल साइड होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड।
तो ये पैरेलल साइड हो जाएगा और ये पैरेलल साइड हो जाएगा, तो एक x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रेपीज कितना दे रखा है आपको 10, एरिया कितना दे रखा है 10,500। ठीक है, और जो हाइट ऑफ ट्रेपीज दे रखा है वो 100 मीटर दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे एरिया लिखेंगे 10,500 1/2, हाइट कितनी है, हाइट आपको दे रखा है 100। ठीक, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया 3, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 50, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा 1050 इक्वल टू 5 3 जा 15, ये क्या हो जाएगा 15x, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 15 7 105, ये क्या हो जाएगा 70, तो मतलब x की जो वैल्यू आया वो क्या हो गया 70 सेंटीमीटर में है या मीटर में है, मीटर। तो देखो रोड का जो साइड आएगा उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा 70 मीटर होगा, लेकिन हमें क्या कह रहा है लेंथ ऑफ द अलोंग द साइड ऑफ रिवर, रिवर का साइड, ये साइड तो लिखेंगे यहां पे आप चाहो तो लिख दो लेंथ, लेंथ क्या कह रहे हैं लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर की बात करें, रिवर की बात करें तो क्या हो जाएगा 2x, तो 2 into 70 क्या रिजल्ट आ जाएगा 7 × 14 140 मीटर, राइट। क्या होगा 140 मीटर क्या होगा रिवर साइड का लेंथ होगा और रोड का क्या होगा 70 होगा, बट हमें रोड का रिवर का पूछ रहा है तो 140 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर है। कितने क्वेश्चन पढ़े, आंसर कितने छोटे निकल के आए, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होनी चाहिए, फिर आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को अप्रोच लगा पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। क्लियर, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे द टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज द शेप ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन। तो ये जो फिगर है ये आपको ऑक्टागन दिया हुआ है। ऑक्टागन क्या होता है सर, वो भी मैं बताऊंगा अभी। देखो ऑक्टागन क्या होता है, जिसके एक साइड होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑक्टागन। सो इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस। अब इस ऑक्टागन सरफेस का एरिया निकालना है। एक चीज और, अब यहाँ पे देखो क्या है, सो इन द फिगर फाइंड द एरिया। ठीक है जी, अब एक वर्ड आता है रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है, ये जो ऑक्टागन है इनका जो हर एक साइड आप देख रहे हैं ये बन रहा है 5 मीटर है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5, 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 ये होता है रेगुलर का मतलब। सभी साइड इसका 5 मीटर। क्लियर हुआ, यस। अब देखो ये है ऑक्टागन, तो ऑक्टागन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता एरिया निकालने के लिए, इसको फिगर में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दो, देखो ये एक पैरेलल साइड हो रहा है, यस सर, ये इसका पैरेलल यानी XC का पैरेलल AB है, यस, और ये इसका हाइट होगा। तो अभी हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रेपीज, तो क्या पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रेपीज, नीचे भी यही होगा, अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगा और इसका जो हाइट है ये भी क्या होगा 4 निकल के आ जाएगा। तो देखो ये फिगर और आपका ये फिगर, ये दोनों फिगर सेम है, तो एक का एरिया निकालो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर दूसरी बात कर ले तो देखो H C D और G ये क्या होगा एक रेक्टेंगल आ जाएगा। बस अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीज प्लस क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही क्या होगा एरिया ऑफ ऑक्टागन का आ जाएगा। चलिए तो अब यहां पे हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, एरिया ऑफ ऑक्टागन, ऑक्टागोनल है ना, ऑक्टागोनल। तो यहां पे क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीज, ठीक है, प्लस क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाए,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है 2 होगा, फर्स्ट और सेकंड से तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा 1/2 क्या होता है हाइट इनटू क्या होता है पैरेलल साइड इनटू पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कितना है आपके पास ये हो जाएगा 11 प्लस क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर बोला है ना, तो जितने भी साइड है ना सभी साइड 5 मीटर ही होगा, इसीलिए हमने लिया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, तो देखो लेंथ ये हो गया और ब्रेथ तो ये हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 11 इंटू 5 हो जाएगा बस। अब इस 2 से 2 को खत्म करो, हाइट कितना दे रखा है 4 और हाइट कितना है 4, ये हो जाएगा 16, ठीक है 11 5 16 और ये क्या 11 5 55, तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64 और प्लस क्या हो जाएगा 55। अब दोनों को ऐड कर दो, 5 4 क्या हो गया 9 6 5 11, ठीक है तो क्या हो जाएगा 119 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल क्या होगा बच्चों 119 मीटर स्क्वायर निकल गया, क्या होगा 119 मीटर स्क्वायर आंसर। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस तरीके से फिगर को आप जरूर समझो, फिगर को अच्छे से एनालाइज करो कि फिगर बन कौन सा शेप रहा है, रोम्बस बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है या फिर क्या बन रहा है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्या बन रहा है ये अच्छे से फील करो। इस फिगर में हमने देखा 2 ट्रेपीजियम बना और एक रेक्टेंगल बना, तो दोनों के एरिया को हमने निकाल के ऐड कर दिया, हमें ऑक्टागोनल का एरिया निकल गया। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। ओके चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, देयर इज अ पेंटागोनल शेप। अब ये जो शेप दिख रहा है आपको ये पेंटागोनल शेप है, क्या है पेंटागोनल शेप है, ठीक है एज शोन इन द फिगर। ठीक, फॉर फाइंडिंग द एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वे। ज्योति और कविता दोनों को डिफरेंट वे से निकालते हैं। क्या है डिफरेंट वे उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है बच्चों चलिए, इन्होंने यहीं पे डिवाइड कर रखा है, आप देख सकते हो। एक्चुअल फिगर ये है, ज्योति ने क्या किया इस पेंटागोनल फिगर को 2 पार्ट में सेम इसको बीच से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और कविता ने क्या किया बच्चों इस तरीके से डिवाइड किया है, किसका इस पेंटागोनल। ये जो पेंटागोनल क्या होता है सर, जिसमें 5 साइड होता है उसको पेंटागोनल बोलते हैं, जिसमें 6 साइड होगा उसको हेक्सागोनल बोलते हैं, जिसमें 4 साइड होगा उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसमें 3 साइड होगा उसको ट्रायंगल बोलते हैं। ये आपको आता होगा, आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है बच्चों। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट यूजिंग द बोथ वे, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ द फाइंडिंग इट्स एरिया। दोनों का एरिया दोनों के तरीके से निकालना है, ज्योति का भी और कविता का भी। चलिए तो इस फिगर से थोड़ा हम एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कैसे होगा। देखो अगर इस पेंटागोनल का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन 9 में भी बताया था। ऑक्टागोनल था तो हमने वहां पे 2 ट्रेपेजियम देखा था। यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, ये एक पैरेलल साइड है, ये एक पैरेलल साइड है, तो एक ट्रेपेजियम ये बन जाएगा आपका और ये 2 एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो अगर हम एरियाज यहां लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ज्योतिष बेस है ना, ज्योति के तरीके से एरिया निकालते हैं। तो देखो ज्योति के तरीके से अगर आप एरिया निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा ट्रेपेजियम बन जाएगा। अब यहां से ध्यान देना, ये 15 मीटर है, ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 ही होगा, ये भी 15 ही होगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर पेंटागोनल है। तो अभी हमने बताया था रेगुलर वर्ड जब भी यूज होता है वहां पे ऑल साइड सेम होता है, तो ये भी 15 होगा, ये भी, और इसका जो टोटल हाइट है वो 30 मीटर से रखा है।
ऑब्वियसली अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। आप चाहो तो लिख लो, ये आपको कंफ्यूजन के लिए नहीं दिया, चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब इस ज्योति का अगर हम यहाँ पे निकाल दें, ये क्या बन गया ट्रेपीजियम। तो कितने हैं, दो ट्रेपीजियम है, तो दोनों ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीज। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ ट्रेपीज, ठीक है। तो कितने हैं ट्रेपीज, दो है तो 2, एरिया ऑफ ट्रेपीज 1/2। अब क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीज, फार्मूला तो याद है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीज क्या होता है 1/2 इनटू क्या होता है हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, ठीक है। तो देखो इसकी ये पैरेलल साइड हो जाएगा और ये पैरेलल साइड हो जाएगा, तो जो टोटल है वो क्या, पहले तो हाइट की बात कर ले, तो यहां से यहां देखो ध्यान दो, ये कितना है 15 मीटर है। तो हाइट यानी इस फिगर को, पेंटागोनल को वो दो पार्ट में बांट दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट जो होगी वो क्या होगा 15 बट्टे क्या हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि वो बराबर दो पार्टों में बांट दिया है ना, तो 15/2 हो जाएगा इसका हाइट। तो हाइट क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 15/2 लिख देंगे। और अगर हम पैरेलल साइड की बात कर ले, एक साइड अगर इसको मान लेते तो ये क्या हो जाएगा 30 और इस साइड की बात कर लेते क्या हो जाएगा 15, तो क्या एक साइड 30 और ये क्या हो जाएगा 15, ठीक है। इस 2 से ये 2 खत्म, तो क्या आ जाएगा 15। अब देखो 15 बाय क्या हो जाएगा 2, अब 30 और ये क्या हो जाएगा 45। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो अगर 45 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो 15 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौक 20, 225, फिर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो ये जाएगा 5 7 6 675 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 675 बट्टे क्या हो जाएगा, तो डिवाइड करो, तो 3 हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा जो है इसको रफ कर दो जिससे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं। चलो जी, अब देखो कितना है 675 को डिवाइड कर लो तो 3 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3, अब बच गया 15, 7 दूनी 14.5, तो क्या हो जाएगा 337 मीटर स्क्वायर। मीटर ही है ना, यस मीटर है, तो ये मीटर निकल के आ जाएगा। तो ज्योति ने जो पेंटागोनल को डायग्राम बनाया उसका जो एरिया निकल के आया वो कितना आया 337.5 मीटर स्क्वायर आया। इस तरीके से हमने एक का निकाला, दोनों को जोड़ दिया। चलिए अब अगर हम कविता के तरीके से निकालते हैं, कविता जो फिगर बनाया उस फिगर को निकालते हैं, तो देखो क्या होगा। इस फिगर को थोड़ा सा समझो, तो देखो ये अगर 15 दे रखा है, ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, ऑब्वियसली ये भी 15 होगा। तो ये क्या दिख रहा है, सभी साइड इक्वल होंगे, तो सभी साइड इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यस। और यहाँ पे देखो ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो आप चाहो तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कह सकते हो या ट्रायंगल कह सकते हो। तो ट्रायंगल बन गया और क्या बन गया हमारे पास, और स्क्वायर बन गया। तो अगर इसके तरीके से निकालते हैं, आप लिख दो यहाँ पे एरियाज ऑफ पेंटागोनल्स, एरियाज ऑफ पेंटागोनल्स बाय कविताज के तरीके से, कविताज के वे से निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया 1/2 बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया साइड इनटू साइड, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें 1/2 तो बेस भी क्या होगा इसका 15 ही है, यस 15, और हाइट भी क्या है 15 ही है, ठीक। और इसकी बात कर ले तो 15 into 15 ही है साइड। तो अब क्या करोगे इसको, अगर आप सॉल्व करोगे तो 15 225 बट्टे क्या हो जाएगा 2, और इसको करोगे तो 15 225,
अब सभी को अगर आप ऐड करते हो 25 25 425 फिर करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 675 बटे 2 डिवाइड करो तो क्या निकल के आ जाएगा 337.5। मतलब क्या हुआ अगर इसका भी एरिया निकालोगे तो 337.5 मीटर स्क्वायर ही आएगा। ऑब्वियसली बच्चों आना भी यही चाहिए। क्यों? क्योंकि वही फिगर तो ये भी है और वही फिगर ये भी है, दोनों तो पेंटागोनल ही है। हाँ तरीके अलग अलग हैं। तरीके ज्योति ने दो ट्रेपीजियम में डिवाइड कर दिया पेंटागोनल को और काव्या ने एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। एरिया तो उतना ही कवर होगा ना, इसीलिए दोनों तरीके से एरिया सेम आया। बट हाँ क्वेश्चन की करने की अप्रोच अलग अलग है। आई होप दोनों अप्रोच आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? ध्यान से समझो। ये रहा बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन। डायग्राम्स बहुत प्यारा सा डायग्राम से आप देख रहे हैं। डायग्राम ऑफ द पिक्चर्स फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस। अब ये एक फ्रेम है फोटो का जिसका आउटर डायमेंशन दे रखा है 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर and inner dimensions is 16 20. Find the area of each sections. अब हर एक सेक्शन का एरिया हमको बताना है if the width of each section are same। और इस सेक्शन की जो चौड़ाई है जो विदित है वो सेम है। तो देखते हैं सेक्शन कितने हैं। एक सेक्शन ये दिख रहा है आपको, ये सेक्शन 2 हो गया, ये सेक्शन 3 हो गया और ये सेक्शन 4 हो गया। अब यहां पे इस सेक्शन की बात कर ले तो ये सेक्शन सेम है, 3 और 4 ये सेक्शन भी सेम है। तो इसमें से अगर इस सेक्शन का एरिया निकाल लोगे तो इस सेक्शन का एरिया निकल के आ जाएगा, या इस सेक्शन का एरिया निकालोगे तो इस सेक्शन का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, अप्रोच समझ में आता है। अब देखो, अब ये फिगर को आप थोड़ा सा फील लो, फिगर है क्या? तो ये फिगर देखो, ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है और ये हाइट है। तो हमें क्या होगा, पैरेलल साइड भी है, हाइट है, तो ये फिगर कैसा दिख रहा है? ट्रेपीजियम दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, एरिया ऑफ सेक्शंस, यानी इस सेक्शन का एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट का निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 हाइट इनटू क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड होता है। क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड होता है। ठीक है, तो देखो पैरेलल साइड, हाइट की बात करो तो हाइट जो है बच्चों इस टोटल से निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो विड्थ है वो सेम है। क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दो, विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन विल बी सेम, यानी सेम है इसका विड्थ। ठीक है, तो देखो इसका 20 है तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये भी क्या होगा 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इसका विड्थ हाइट क्या निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। 4 उसका भी होगा 4 इसका भी है। ठीक है, तो अगर हम हाइट यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिख दे यहाँ पे 1/2 इनटू हाइट क्या हो गया 4 और सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो ये साइड कितना है हमारा, ये साइड 24 है और ये क्या है 16 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 प्लस क्या हो जाएगा 16। इस 2 से इसको डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, इसको करो 6 4 10, 6 4 10 के 0 और 2 1 3 हो जाएगा, है ना। 6 4 10 का 0 हो जाएगा, ये लिख दो 2 पहले। तो 6 4 10 के 0, 2 1 3 और 1 क्या हो गया 4, तो 4 2 3 क्या हो जाएगा 8। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मतलब इस सेक्शन का जो एरिया है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस सेक्शन का भी एरिया क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आप यहां चाहो तो लिख दो एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट इक्वल एरिया ऑफ सेक्शन सेकेंड्स इक्वल क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर।
बस सिंपल। इसका अगर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो इसका भी क्या होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन का निकालो। एरिया ऑफ सेक्शंस थर्ड का निकालो। थर्ड का निकालोगे तो फोर्थ का निकल के आ जाएगा, या फोर्थ का निकालो थर्ड का निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका भी अप्रोच कैसा निकलेगा, ट्रेपीजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रेपीज क्या होगा, अब देखो इसकी हाइट कैसे निकालोगे, तो देखो इसकी हाइट इस फोर्थ से निकल के आ जाएगा, ये 16 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ऑब्वियसली ये निकाल दो, 1/2 हाइट कितनी है 4, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कितनी है टोटल 28 है और ये 20 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 28 और ये क्या है 20 है। बस अब इस 2 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक, तो ये हो जाएगा 2, इस दोनों को ऐड करोगे इनटू क्या आ जाएगा 48, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 96, तो क्या आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सेक्शन का जो एरिया आएगा वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और इस सेक्शन का जो एरिया आएगा वो 96 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सिंपल क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्शन 4 इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्शंस 3 इक्वल क्या हो गया 96 सेंटीमीटर। बस यही हमसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शंस। तो एक सेक्शन का 80 आया, दूसरे भी सेक्शन का 80, तीसरा 96 आया, चौथा का भी 96। आई होप ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों इस एक्सरसाइज में नहीं है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।